क्राइम न्यूज के लिए टाइम है। ए, लेकर आओ उसे। तेरी तो छोड़ दीजिए उन्हें। कुछ मत करिए उन्हें। छोड़ दीजिए। मेरे बच्चे को छोड़ दीजिए। मेरा नाम MS धर्मा है। मैं पैसे के बिना काम और मोहर के बिना मर्डर नहीं करता। दरअसल बात यह है कि तुम्हारी देशभक्ति CM को, होम मिनिस्टर को, एक्स पार्टी लीडर को अच्छी नहीं लग रही है, इसलिए ये केस मुझे सौंपा गया है। अब तेरा फैसला मैं करूंगा। साहब, यम का टाइम शुरू हो चुका है। उन्हें छोड़ दो। छोड़ दो उन्हें। लगता है इस घर में एक और देशभक्त है। नहीं, मेरी बात सुनिए। मेरे बच्चों को कुछ मत करो। मेरे बच्चों को कुछ मत करो। मेरे बच्चों को कुछ मत करो। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। चल तुझे एक चांस देता हूँ। बच्चे को हम दोनों मिलकर गेम खेलते हैं। यहाँ मैं तेरे बेटे को झूला देता रहूंगा और वहाँ मेरे लोग तेरे पति की पिटाई करते रहेंगे। तेरे पति को मारते समय तूने मेरे आदमी को छू लिया तो मेरा आदमी आउट और तेरा पति से। और वापस आकर तूने इस बच्चे को छू लिया तो तेरा बच्चा से। अगर एक एक करके तूने सबको छू लिया तो सारे लोग एक एक करके गेम में से आउट और तेरी फैमिली सेफ। क्या बोलती है, गेम शुरू करें? नहीं नहीं खेलूंगी। बच्चे को कुछ मत करिए। खेल के समाचार शुरू करें। गेम स्टार्ट नाउ। यम का समय निकलने वाला है। लड़की जीत है। तो जीतने वाले को गिफ्ट देना चाहिए ना, तो अभी देते हैं।
अन्याय होगा वहां पहुंच जाएगा, उनके खिलाफ खड़ा होगा। इसके हाथ खोलो। इसका क्या करना है बाद में देखते हैं। एक बार जो मैंने मुहूर्त देख के डील कर दी तो उसे कोई भी नहीं रोक सकता। ये है ब्रेकिंग न्यूज, समझा तो? अब मुझे मंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता। नीरजा, नीरजा, नीरजा। गांधी जी क्या हो गया? शिवा, शिवा, नीरजा, बेटी नीरजा, मेरा बच्चा, बच्चा, अरे हे भगवान, ये सब क्या हो गया? नीरजा, गांधी जी क्या हो गया? शिवा, शिवा, नीरजा, बेटी नीरजा, मेरा बच्चा, बच्चा, अरे हे भगवान, ये सब क्या हो गया? नीरजा, मेरी बेटी, शिवा, शिवा, अब तुम खुश हो गए ना? ब्रेकिंग न्यूज में सभी टीवी चैनल क्या दिखा रहे हैं तुम्हें पता है? तुम्हारी पत्नी का किसी और के साथ गलत संबंध है। ये बच्चा तुम्हारा नहीं किसी और का है। ये सब जानने के बाद तुमने अपने पत्नी और बच्चे को मार डाला शिवा। क्या ये सच है? ये झूठ है, मैं जानती हूँ, तुम जानते हो, पुलिस वाले जानते हैं, यहाँ रहने वाले सब जानते हैं। फिर भी तुमने ही मारा इन्हें। तुम्हारी देशभक्ति की वजह से आज इनकी मौत हुई है। तुम्हारी देशभक्ति कभी ना कभी हमें भी ऐसी हालत में ला देगा, इसलिए तुम्हें अपने घर से निकाल दिया था। मैं अब तक यही सोच रही थी कि मैंने एक जिद्दी लड़के को जन्म दिया है, मगर देशभक्ति में पागल एक लड़के को जन्म दी हूँ, ये आज पता चला मुझे। अब इन्हें छूने का अधिकार तुम्हें नहीं है। इन लोगों को मैं ले जाती हूँ, इन लोगों का अंतिम संस्कार मैं ही करूंगी। बताइए मेरी गलती क्या है? जनता की भलाई करने के लिए नेताओं से सवाल करना, उनका सामना करना गलत है? गलती तो इन लोगों ने किया है। मैंने तो अपने देश से प्रेम किया है और इसीलिए मैंने सारे देशद्रोहियों को अपने हाथों से मार दिया। इसके सिवा एक माँ और मासूम बच्चे को मारने वाला ये परिवार कल्याण मंत्रालय में मंत्री पद पर है, तो ये हम सब के लिए दुर्भाग्य है। अगर एक पुलिस ऑफिसर सही ढंग से काम नहीं करेगा तो एक कलेक्टर भी नहीं करेगा। अगर एक लॉयर में सच्चाई नहीं रहेगी तो एक गवर्नमेंट ऑफिसर भी सच्चा नहीं होगा। और इस देश में फैले सारे करप्शन की सिर्फ एक ही वजह है, ऐसे गद्दार राजनेताओं का करप्ट होना। पेपर खरीद लिए जाते हैं, चैनल खरीद लिए जाते हैं, क्या सच है और क्या झूठ इसका पता देश की जनता को चलता ही नहीं है। भारत माता अपनी भलाई के लिए 5 साल में एक बार सबको मौका देती है, वो क्या है पता है? इलेक्शंस। लेकिन वो मौका भी व्यापार बन गया है, लाखों करोड़ों रुपए का व्यापार। और इसकी वजह कोई और नहीं, हम हैं, हम सभी हैं। हम अपनी जिंदगी में खुशी से रहने के लिए बहुत सारे दिन सेलिब्रेट करते हैं। बर्थडे, मैरिज डे, मदर्स डे, फादर्स डे, लवर्स डे, फ्रेंडशिप डे, एड्स डे, यहाँ तक कि लोग अपने डॉगीज का भी बर्थडे मनाते हैं। लेकिन क्या इस देश की सेवा के लिए किसी के पास कोई एक दिन है क्या? नहीं है। क्यों
क्यों क्यों नहीं है? 15 अगस्त 2 अक्टूबर रिपब्लिक डे के दिन भी सिर्फ छुट्टी मनाने के दिन रह गए हैं। व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर जैसे सोशल साइट्स पर मैसेज भेजकर उस दिन की खुशियों को सेलिब्रेट करने में लग जाते हैं। नहीं, आगे से ऐसा मत करो। देश की सेवा के लिए कम से कम एक दिन निकालो जिसे क्वेश्चनिंग डे का नाम दो। और जिस दिन ऐसा हो जाएगा जब हम मीडिया से, नेताओं से, सिस्टम से सवाल पूछेंगे तो ये देश मजबूत होगा, हम सब मजबूत होंगे। अरे कब तक बेचते रहोगे? धर्म के लिए, पद के लिए, पॉलिसी के लिए, साड़ी के लिए, नोट के लिए, बियर और बिरयानी के लिए अपने कीमती वोट को। ये धंधा बंद करो। इस बार किसी को भी वोट देने से पहले इस देश के झंडे को जरूर याद कर लेना। अपने बच्चों के भविष्य, इस देश के भविष्य को याद कर लेना। तभी तुम्हारा वोट एक सही पार्टी को जाएगा और सच्चे और ईमानदार नेता आएंगे। हमारी जिंदगियां बदलेंगी और ये देश तेजी से तरक्की करेगा। सारे संसार में मेरा भारत महान कहलाएगा। एक बात और सुन लो, वोट तुम्हारा हक है। अगर इस वोट को जिम्मेदारी से नहीं डाला तो भारत देश में ही नहीं, इस धरती पर जीने का कोई हक नहीं। जय हिंद। शिव कुमार ने इस देश की सेवा अपनी जिम्मेदारी से की, लेकिन इसने कानून को हाथ में लिया। क्योंकि कानून को हाथ में लेना गुनाह है, इसलिए इसे दी जाने वाली फांसी की सजा बरकरार रखी जाती है। कैसी